गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था उससे आगे पढ़ाते हैं आज। योगात्मक प्रतिलोम यानी कोई पूर्णांक और उसमें क्या जोड़े कि जीरो हो जाए। जैसे -4 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा योगात्मक प्रतिलोम होगा बच्चों 4। 18 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? -18। 6 का योगात्मक प्रतिलोम -6। समझ में आ गया? अब आता है पूर्णांकों पर गुणन संक्रियाएं। पूर्णांकों पर गुणन संक्रियाएं, जैसे अगर आप माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आएगा। कैसे आएगा? -4 का गुणा आप -3 में करोगे तो प्लस का 12 आएगा। ऐसे ही प्लस का गुणा आप प्लस में करोगे तो प्लस आएगा। जैसे 8 का गुणा 6 में करते हैं तो 48 आता है। कितना आता है? 48। ऐसे ही माइनस का गुणा आप प्लस संख्या से करोगे तो माइनस आएगा। जैसे -7 का गुणा 8 में करेंगे तो -56 आएगा। ठीक, ऐसे ही प्लस का गुणा आप माइनस में करोगे तो भी माइनस आएगा। जैसे 12 का गुणा -4 में करोगे तो -48 आएगा। यानी प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो भी प्लस आता है। चिन्ह एक जैसे होते हैं तो प्लस आता है और विपरीत चिन्ह होते हैं तो क्या आता है? माइनस। इसी तरीके से हम आपको भाग बताते हैं। पूर्णांकों में भाग कैसे करते हैं? देखो, भाग करने का भी यही तरीका है। जैसे माइनस का भाग दोगे आप, अब माइनस में भाग दोगे प्लस का। जैसे -20 है, इसमें भाग दे रहे हो आप 4 का, तो इसको लिखोगे -20/4। 4 का भाग 20 में कितनी बार गया? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो ये हो जाएगा -5। 4 से 20 कटा, -5 बार। अब देखो, प्लस में भाग देते हैं माइनस का तो भी माइनस आएगा। कैसे आएगा? जैसे 18 है, इसमें भाग दे रहे हो आप -3 का, तो इसको कैसे लिखोगे? 18/-3। तो ये हो जाएगा आपका -6। 3 का भाग 18 में 6 बार गया और माइनस आ गया। ऐसे ही -12 में आप भाग देते हो -4 का, तो क्या होगा? -12/-4। माइनस से माइनस कैंसिल। 4 का भाग 12 में 3 बार। जैसे गुणन संक्रियाएं होती हैं ऐसे ही भाग की संक्रियाएं होती हैं। अब इसके बाद आता है बच्चों कोष्ठक, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कैसे हल सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, सबसे पहले होता है इस तरीके से, इसे विनुकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनुकुलम। उसके बाद आता है छोटा वाला कोष्ठक। इसके बाद इस तरीके से कोष्ठक आता है, इसको मझला कोष्ठक बोलते हैं। और यह हो गया आपका सबसे बड़ा कोष्ठक। एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं कि कैसे इन कोष्ठक को हटाते हैं। ध्यान से देखिए। देखिए, एक उदाहरण है 18 माइनस बड़ा वाला कोष्ठक 6 माइनस फिर मझला कोष्ठक 12 फिर माइनस फिर छोटा वाला कोष्ठक 7-3 ऋण 4 और विनुकुलम हो गया और ये तीनों कोष्ठक बंद हो गए। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले विनुकुलम हटाएंगे, 3 में से 4 घटाओ, कितना बचा? 1। गलत। -1 कितना बचेगा? -1। तो ये हुआ 18 माइनस 6 माइनस विनुकुलम 12 और यहां बचेगा 7 माइनस 1। अब ये वाला कोष्ठक हटाओगे, 7 में से 1 गया 6, तो यहां कितना लिखोगे? 6। 18 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 6। छोटा वाला कोष्ठक हट गया। अब 12 में से 6 घटाओगे, 6 बचेगा। तो ये हुआ 18 माइनस 6 माइनस 6। मझला कोष्ठक हट गया आपका। और बेटा 6 में से 6 घटाओगे, कितना बचा? 0। तो
तो ये हुआ 18 माइनस 0। तो आंसर हुआ आपका 18। इस तरीके से कोष्टक को हटाते हैं। बेटा बड़ा चैप्टर है, इसमें तीसरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक का गणित सम्मिलित है और हर साल 3 से 6 प्रश्न तक आते हैं। तो पूरा चैप्टर 3 से 4 वीडियो में पूरा करेंगे। थोड़ा सा कठिन लगेगा, 2 से 3 बार वीडियो देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों कोष्ठक हटाना हम सीख गए। अगर किसी सवाल में कोष्ठक भी लगा है, योग भी हो रहा है, घटाना भी है, गुणा भी करना है और भाग भी करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बाद में क्या करते हैं, इसका एक क्रम है। सबसे पहले हम कोष्ठक हटाते हैं, को यानी ब्रैकेट्स, फिर करते हैं भाग, क्या करते हैं भाग, और फिर करते हैं गुणा, क्या करते हैं गुणा, फिर योग और सबसे अंत में घटाते हैं। देखिए ये उदाहरण है, 15 में से घटाना है छोटा वाला मझला कोष्ठक 8 धन 27 भागित 2 गुणा 8 माइनस 7 और कोष्ठक बंद फिर मझला कोष्ठक। कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा वाला कोष्ठक। अब सबसे छोटे वाले कोष्ठक में 2 गुणा 8 ऋण 7 है, तो पहले 8 में से 7 नहीं घटाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे भाग है नहीं, क्या करेंगे गुणा। तो 2 का गुणा 8 ही करो, कितना हुआ 16। अब 16 में से क्या करेंगे 7 घटाएंगे, कितना हुआ बचा 16 में से 7 गया 9 बचा, कितना बचा 9। आपका छोटा वाला कोष्ठक अब हट जाएगा। तो ये हुआ 15 माइनस 8 धन 27 भागित 9। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या इसको जोड़ेंगे, नहीं, पहले भाग करेंगे। क्या करेंगे भाग, 9 का भाग देंगे 27 में, कितनी बार गया 9 तिया 27, कितनी बार गया 3 बार। तो ये हुआ 15 माइनस क्या लिखें 8 धन 9 का भाग 27 में 3 बार गया। अब क्या करेंगे 8 और 3 को जोड़ेंगे, 8 और 3 कितना हुआ 11, और 15 में से 11 घटाएंगे तो बच्चों क्या बचेगा 4। यह हो गया आपका आंसर। सबसे पहले क्या करते हैं कोष्ठक हटाने की कोशिश करते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर योग करते हैं और फिर घटाते हैं। अब आते हैं बच्चों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, वो संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जैसे -4, 8/3, 2 सही 3/4, इस तरीके की। अब आप सोच रहे हो ये तो भिन्न है, नहीं बच्चे ये भिन्न है, इसके बट्टे में 1 लिखा है, आ गया समझ में। ऐसे ही 8/3 और इसको लिखोगे 4 दूनी 8 और 3 11/4 हो जाएगा। ये हो गई बच्चों आपकी परिमेय संख्याएं। अब आता है कि शून्य कैसी संख्या है। शून्य बच्चों परिमेय संख्या है। शून्य कैसी संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या के, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या आ सकती हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि दो परिमेय संख्या दे रखी है 3 और 5 के मध्य एक परिमेय संख्या लिखिए, या 2 परिमेय संख्या लिखिए, या 5 परिमेय संख्या लिखिए। अगर एक परिमेय संख्या निकालनी हो तो उसका सबसे सरल तरीका है इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। 3 धन 5/2, 3 और 5 8/2, ये हुआ आपका 4। अगर उसने इस तरीके से पूछा है कि 3 और 5 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है। इसमें 3 में 4 में 1 जोड़ो 5 हुआ, तो इसमें 5 का गुणा करो, 5 का 2 भाग। ऐसे ही इसमें 5 का गुणा करो और 5 का 2 भाग। कितना हुआ 15/5 हुआ, और ये हुआ 25/5। अब देखो 15/5 हुआ, देखो 3 और 5, 3 का 5 गुणा 5 में करेंगे कितना हुआ 15। कितना हुआ बच्चों 15।
और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हुआ 25। 25 में से 15 घटाओगे कितना हुआ 10, और 10 में फिर बंद करिए, 25 में से 15 घटाएंगे बचेगा 10। अब 10 में देंगे 5 का भाग, कितनी बार गया 2 बार। अब इसमें 2 जोड़ेंगे, कैसे करेंगे देखो, 5 दिया 15, 15/5 धन 2, 17/5 हुआ। अब 17/5 में 2 जोड़ो, कितना हुआ 19/5 हुआ। फिर इसमें 2 जोड़ोगे तो 21/5 हुआ। फिर 2 जोड़ो तो 23/5 हुआ। 1 2 3 4 परिमेय संख्याएं हो गई। अब आता है हमको 2 परिमेय संख्याएं दे रखी होती हैं, उनमें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। देखिए अक्सर सवाल पूछते हैं 2 परिमेय संख्या दे रखी होती है, उनमें कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। जैसे मैंने 2 उदाहरण लिए हैं बच्चों, ये -3/5 है और ये 1/5 है। अब बताओ इनमें कौन सी संख्या बड़ी है। तरीका हल करने का ये है कि इनकी जो हर है, पहले इनको हर को बराबर करते हैं, इसमें हर बराबर है। अब अंश की तुलना करते हैं, इसमें अंश -3 है और इसमें अंश 1 है। तो बताओ -3 बड़ा है या 1 बड़ा है? 1 बड़ा है ना, तो ये वाली परिमेय संख्या बड़ी हो गई, यानी 1/5 बड़ी है -3/5 से। आगे समझ में। अब देखिए बच्चों इसको देखते हैं, 4/-3 है और -8/9 है। इसका हर 3 है और इसका हर 9 है। क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो दोनों के हर समान हो जाएंगे। देखो -4/3 गुणा 3 गुणा 3, तो बच्चों ये हुआ -12/9 और ये है आपका -8/9। अब बताओ इसमें कौन सी बड़ी है, -12/9 बड़ी है या -8/9? -8/9 बड़ी है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका -8/9 बड़ी है आपका -4/-3 से। अब बच्चों हम आपको सिखाते हैं परिमेय संख्याओं का योग करना और परिमेय संख्याओं का घटाना। जैसे 2/5 धन -9/10 है, ठीक है। हम आपको लासापा लेकर हल करना सिखाते हैं। थोड़ा सा शुरुआत में कठिन लगता है लेकिन सरल है, आसानी से सवाल हल हो जाते हैं। क्या करेंगे, हम 5 और 10 का लासापा लेंगे। लासापा लेना तो आप जानते ही हो, जैसे हमें 5 का और 10 का लासापा लेना है तो वहाँ आपको क्लास में बताया होगा कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग दो। हम उल्टा करवाते हैं, आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है जिसका भाग इसमें भी जाता हो और इसमें भी जाता हो। यहाँ 5 है, 5 का भाग एक बार, 5 दूनी 10। अब 2 बच्चा, 2 का भाग दोगे 1, 5 गुणा 2, लासापा कितना हुआ 5 गुणा 2 यानी 10 हुआ। अच्छा उल्टा हम क्यों करवाते हैं, क्योंकि सवाल जल्दी हो जाता है और हमको यहाँ जल्दी से जल्दी करना है। लासापा हुआ बच्चों आपका 10, इसको लिखोगे 2/5 माइनस का गुणा बच्चों प्लस में करेंगे तो हमने आपको बताया माइनस आएगा 9/10। लासापा हुआ 10, 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा 2 बार। कितनी बार 2 बार। उस 2 का गुणा इस 2 में करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 10 का भाग 10 में एक बार, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 आएगा। 4 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा माइनस का 5, ऋण का 5/10। अब इसको सरल करेंगे या हल्का करेंगे तो ऐसी 5 का भाग 5 में एक बार जाता है, 5 का भाग 10 में 2 बार। तो बच्चों आपका आंसर हुआ -1/2। कितना हुआ -1/2।